आपका भी दरवाजा बंद करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, यदि ये जनता की बातें पूर्ण गंभीरता से नहीं लिया गया तो। विधायक जी मानते हैं बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी बिजली विभाग की लापरवाही है। जहां मासूम बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां। गोड़ लगातानी समाचार बटुए राजपुर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबरदार, कान में तेल डाल के सुतल बटुए बिजली विभाग। गणतंत्र दिवस के दिन भी भइल हादसा, बक्सर में झंडा फहरावे के दौरान भइल हादसा। करेंट के चपेट महिला से 3 जना भइले जख्मी, 1 जना के गइल जीव। जी हाँ, खबर यही से कहा था कि कान में तेल डाल के सुतल बटुए बिजली विभाग। बिजली विभाग और बिजली कंपनी हो चुकल बटुए। पहले विभाग रहे, जब सरकारी रहे, जब से प्राइवेटेशन हो गई, ये कंपनी हो गई। कहल गई रहे कि प्राइवेट कंपनी हो जाई, यानी प्राइवेट हो जाई तो काम धाम बढ़िया से चली, लेकिन लागता कि ढाक के 3 पात वाला कहानी चरितार्थ होत बढ़। कहीं भी बिजली कंपनी सूद नहीं खेले, चाहे वो केसठ हो, चाहे वो नामानगर, चाहे चौगाई। लगभग नहीं हो तो 30 से 40 लोग है बिजली कंपनी के कहीं पोल से कहीं तार से जड़ के धरा के जीव चल गए बटुए, लेकिन बिजली कंपनी के कान में जू नहीं खेरेंगत। जी हाँ, ऐसे मामला आयल बटुए जहाँ भारत वर्ष आज 73वां गणतंत्र दिवस मनावत रहे, वो बक्सर में बहुत बड़ हादसा भइल बटुए, जहाँ झंडा तोलन के दौरान एगो बच्चा के 11,000 बिजली के चपेट महिला से मौत हो गई, यानी कि 11,000 के तार रहे एक चपेट महिला से। 1 जना के जीव चल गई, 3 जना बुरी तरह घायल हो गए। जे इस सदर अस्पताल में बाकी लोग के जे घायल बा इलाज चलता। बक्सर के नाथुपुर प्राथमिक विद्यालय में वो समय बड़ हादसा हो गई, जब झंडा फहरावे के दौरान 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के करंट के चपेट महिला से स्कूल के लड़का धरा गलन, जौन में 1 जना के जीव चल गई, 3 जना बुरी तरह से घायल हो गए, जिनकर इलाज बक्सर सदर अस्पताल में कइल जाता है। घटना के जानकारी देत बच्चन के परिवार वाला बतैलन कि बच्चा स्कूल में झंडा फहरावे खातिर पहुँचल रहन, तबे झंडा वाला पाइप में करंट आ गई, ऐसे कि लोहा के रहे, जरा चपेट में स्कूली लड़का आ गलन। वो जे पूर्व मंत्री या राजपुर विधायक के मानल जाओ तो हॉस्पिटल में आइले है, बच्चा में से एगो के जीव चल गई बा, जबकि 3 गो के इलाज चल रहा बा। घटना के बाद जिला में हड़कंप मच चुकल बा। वो जे बच्चा के परिवार वाला लोग के रो के बुरा हाल बटुए। वो जे हादसा के बाद मृतक का घायल के परिजन पिटारी रोड जाम करके प्रदर्शन कैलन, जरा बाद स्थानीय प्रशासन, SDM और DSP समेत कई गो पदाधिकारी मौका पे पहुँच के तार के हटावे, मुआवजा देवे के आश्वासन दिला के बाद जाम के हटैलन। ये कोनो नया बात नहीं है बिजली कंपनी के। यह कंपनी पर लागत है कि केहू सुनही वाला नहीं है, केहू कहीं वाला नहीं है। ऐसे घटना चौगाई में भइल, मात्र 10 फीट के ऊंचाई पे आज भी 11,000 के हाई वोल्टेज तार लटकत बड़ुए, 1 आदमी के मौत भी हो गई। तब बिजली कंपनी कहलस कि हटा दिए, लेकिन आज तक तार हटल ना। ये का परिलक्षित कर रहा बटुए बिजली कंपनी के। यही तरी ले लिहल जाओ तो नामानगर क्षेत्र में 2 जगह बिजली के चपेट महिला से हादसा हो चुकल बटुए, 61 में हादसा हो चुकल बटुए। बिजली कंपनी के कौनो सुध नहीं है। चौगाई गेट नंबर 2 के पास एगो पोल टेढ़ भइल बटुए, आ ओजे से 11,000 तार चल जा रहा बटुए, कौनो मतलब नहीं है। कहाँ गिनावल जाओ बिजली कंपनी के। जहाँ तक रहल मुआवजा के बाद तो विधायक जी 7 दिन के समय दिले बानी। अब देखल जाओ कि मिलता कि नहीं मिलत, लेकिन ऐसा नहीं लागत कि बिजली कंपनी हो दी। हालांकि आला अधिकारी कहले बा लोग चाँप चढ़ी तो कह जरा इनका मिल जाओ, बाकी लोग यही तरह तारा देखत रन, ये दुनिया छोड़ के चली गलन। अब बताई गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग बिजली विभाग में आवेदन देते थक गए कि इस बिजली को हटाया जाए स्कूलपुर से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, ना कोई बात सुनता है। उसका दिन 3 बार पहले भी लड़कों को बिजली मार चुका है, किसी तरह से वो ठीक ठाक हो गया, लेकिन इस बार जब बिजली मारा 1 लड़का डेड कर गया है, 3 लड़का सीरियस है, 4 लड़कों को बिजली मारा। आश्वासन अभी अधिकारी क्या दिए? आश्वासन दिए कि बिजली हट जाएगा, ये जो भी लाइन है हट जाएगा, उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम है मुन्ना राम, मेरा घर है यहीं पर नाथपुर, थाना इटारी, पंचायत इटारी, प्रखंड इटारी। सुबह आज 26 जनवरी है, मास्टराइन बोली कि वो चला झंडा फहरावे, अपन लड़का अपन उत्साह में गई आसान। आई 3 हाली 4 हाली कंप्लेन दे दी SDO के JE के दिया गई बा। लापरवाही से लाइन हटावत नहीं खान, आ बीचों बीच स्कूल के बीचों बीच लाइन बटुए 11,000 के वोल्टेज वाला।
वही में करंट फेंक हो गया पाइप में, बस लड़का घायल हो गया सर। इतना छोटा छोटा बच्चा पाइप सर मिडिल स्कूल है वो, प्राइवेट है, प्राइवेट है। मेरा गांव नाथपुर में आज 26 जनवरी को एक झंडा तोलन में यहाँ से जो 11,000 की तार है जो विद्यालय के बीचों बीच आया है, यहाँ झंडा तोलन के लिए जो पाइप गाड़ा था उसमें शॉर्ट कर ये 4-5 लड़कों को जो लाइन धर लिया है, जिसमें कि एक लड़का का मृत्यु हो चुका है और 3 लड़का घायल है। इसमें बहुत पहले हम लोग 2-3 बार 4-5 बार एक्जीक्यूटिव को, बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव को एप्लीकेशन दे चुके थे कि यहाँ से जो पोल का 11,000 का तो तार जो बीचों बीच स्कूल के जा रहा है इसको हटवा दीजिए। आज तक बिजली विभाग उस पर कोई निदान नहीं किया, न कार्रवाई किया, न हटाया, न इस तरह का आज जो है सो हमारे गांव प्राथमिक विद्यालय में इस तरह का दलित बस्ती में घटना घटा है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चा की मृत्यु हो चुका है उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उसकी पिता को जो भी एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। क्या देखे यहाँ पे? वहाँ पर जब 4 था लड़का, वो करवट गया इधर पाइप हाँ, तो वो लकने लगा ना, तब जब जे लाइन कटा तब मैं उधर गया था। अब राखी मुलायम सब लेकर के अच्छा, वो लोग झंडा तोलन कर रहे थे तो पाइप पलट गया। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर यहाँ पर लहक गया। अच्छा, आग लग गया। हाँ, आग लग गया। अब 4 लड़का पकड़ था बस वहाँ पर पाइप। आपने देखा था? क्या नाम है आपका? राकेश राम घर नाथ। घोर लापरवाही हुई है। हम जनता के साथ खुद धरना स्थल पर खुद बैठे हुए थे, जनता के साथ हम हैं। जनता की बातें जो 3-4 मांगे मुख्य रूप से जो आई, हमने अनुमंडलाधिकारी महोदय से आग्रह किया कि जो 3-4 बातें जो सामने आई, पहला था बिजली का तार हटाना, दूसरा था उसको मुआवजा देना, तीसरा था उस जो मृत परिवार है उस परिवार को कुछ जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर देना। ये सारी बातें हमने अनुमंडलाधिकारी महोदय को बताई। अनुमंडलाधिकारी महोदय ने वरीय अधिकारियों से राय लेकर के ये तीनों बातों पर सहमत हो गए। 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने जैसा कहा है कि मैं उसे पूरा कर दूंगा। फिर मैं जनता के साथ जाता हूं। मैंने अनुमंडलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के विनती किया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर ये पूरा नहीं हुआ तो जनता का मैं सेवक हूं, आपका भी दरवाजा बंद करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यदि ये जनता की बातें पूर्ण गंभीरता से नहीं लिया गया तो विधायक जी मानते हैं बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी बिजली विभाग की लापरवाही है। जहां मासूम बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां नंगा तार, एक तल्ले से तनिक सा ऊपर, यदि एक तल्ले पे आदमी खड़ा हो जाए, जाके आप देख लीजिए, हमने देखा है, एक तल्ले पे यदि आदमी खड़ा हो जाए तो आदमी ऊंचा हो जाएगा, तार नीचे हो जाएगा। ऐसी बिजली विभाग की लापरवाही दिखने को मिली है। अनुमंडलाधिकारी महोदय ने खुद देखा है, सभी अधिकारी यहाँ जो मौजूद हैं सभी लोगों ने देखा है। अनुमंडलाधिकारी महोदय ने खुद बिजली विभाग के कार्यपालक बंदर से बात की है। जो हम लोगों को पारदर्शी बात हुई, इसमें कुछ छुपा के भी बात नहीं हुई और स्पष्ट तौर पे कहा गया बिजली का तार हटेगा और जो इसमें सम्मिलित अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पे ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। सही बात है, आज जहां देश खुशियों का दिन मना रहा, वही हमारे क्षेत्र में नाथपुर गांव में जो मर्माहिक घटना घटी है, इससे दुखद पूरा आज का माहौल हो गया। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ, बच्चों को पूर्व में भी जब मैं स्कूल में अगली बार गया था बच्चों को कुछ सामग्री वितरण करने, तो मैं देखा था कि वो तार नीचे है, लेकिन मैं उस समय विधायक नहीं था। लेकिन आज जो उसका परिणाम देखने को मिला, बेहद दुखद घटना है। बिजली विभाग की लापरवाही का कारण है कि इसको गंभीरता से, जहां स्कूल है तहां तार को दूर रखना चाहिए था, लेकिन बिजली विभाग के लापरवाह लोगों ने ऐसी घटना से मैं मर्माहत होते हुए बिहार सरकार की जो नाकामियां हैं, बिजली विभाग की जो नाकामियां हैं, वो साफ झलकता है। उसका जीता जागता सबूत है कि हमारे क्षेत्र के 6 बच्चों को जो बिजली करंट से आहत हुए हैं, 2 बच्चे मर गए। इससे हम पूरा मर्माहत हैं।
आज के इस विषय पर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। बिजली विभाग में कार्रवाई होगी? मेरा दावा है कि मैं पहले भी कहा हूँ, बिजली विभाग की लापरवाही का कारण है कि ये घटना घटी है। जहाँ स्कूल है, जहाँ हमारे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बिजली की 11,000 की तार नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ गया है तो बिजली विभाग की कहीं न कहीं घोर लापरवाही है। सर ये दुखद हादसा है और आज के दिन इसका होना और दुखद है। अभी विधायक जी भी यहाँ थे, हमारा पूरा प्रशासनिक अमला, हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ हैं, डीएसपी साहब हैं। सब लोगों के साथ जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात हुई है, उनके परिजनों से बात हुई है, उनकी मांगों को सुना है। हम लोगों ने मांगे उनकी जायज़ भी हैं। हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और यथाशीघ्र उनको जो मुआवजा देने की बात है वो, और उनकी एक मांग थी कि तार हटना चाहिए जो ओवरहेड वायर है, उसके लिए भी हम लोगों ने बात की है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी आश्वस्त किया है कि उसको हम लोग शीघ्रातिशीघ्र हटा लेंगे। और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है सर, क्या कार्रवाई करेंगे? छोटे छोटे बच्चे से पाइप उठवाना कहाँ तक उचित है? ये अभी तो हम लोगों का ध्यान इस ओर है कि पहले पीड़ित परिवारों को न्याय मिल जाए, मुआवजा मिल सके। पुलिस प्रशासन के जो स्कूल प्रशासन है उसकी भूमिका की विस्तृत जांच हम लोग बाद में करेंगे। उसमें जो बातें आएंगी वो आप लोग के साथ साझा की जाएंगी। 1 दर्जन से सर अधिक आवेदन जो है जिला मुख्यालय में पड़ा हुआ है, कई लोगों ने इंतजार क्यों किया जाता है? इस मामले में भी कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने आवेदन दिया है, स्कूल ने भी बताया कि आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी दुर्भाग्य से उनके पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनको कहा गया है कि कल आएँ और वो जो आवेदन दिया है उसका साक्ष्य लेके आएँ। निश्चित रूप से अगर लापरवाही हुई है तो हम लोग जिला पदाधिकारी से अनुशंसा करेंगे कि इस पर कार्रवाई